तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा। मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। अस्सलामुअलैकुम सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं इंडिया से, दिल्ली से बोल रही हूँ। मुझे सूरह रहमान का मेरे दोस्त ने बताया था और मैंने काफ़ी पहले 2 साल पहले सुनी थी सूरह रहमान, लेकिन मैंने सूरह रहमान सुनकर पानी पीना छोड़ दिया था। मुझे उस वक्त आराम हुआ था, लेकिन छोड़ने के बाद फिर वैसे ही हो गया था मुझे। फिर उसके बाद मैंने 1 साल पहले सुनी सूरह रहमान, पानी पीना शुरू किया कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी। मेरे दिमाग में हर वक्त मतलब गुस्सा रहता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा। सबके लिए थे काफ़ी लोग जिन लोगों के लिए मेरे दिमाग में गुस्सा रहता था, ऐसा रहता था मैं ही करती हूँ, मैं ही सोचती हूँ, कोई मेरा नहीं सोचता, मैं ही क्यों करूँ, मैं ही क्यों, सब कुछ ये रहता था। सब में की गलतियाँ नज़र आती थी। अपने आप का वो बुत होता है बेचारगी का, वो बना हुआ था मेरे दिल में। बस मेरे दिल में हर वक्त एक चलता रहता था कुछ कुछ, और कुछ काफ़ी सारे घर के मसले थे जिनको लेकर मैं बहुत परेशान रहती थी। कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, बस यही रहता था। और मुझे कभी कभी बहुत डर भी लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पकड़ हो जाए। मैं बहुत कोशिश करती थी ये सब निकालने की अपने दिल से सबको, लेकिन मैं कर ही नहीं पाती थी। लेकिन सर, जैसे आप कहते हैं ना कि सेकंड के 1000वें हिस्से में शिफा मिलती है, मुझे वैसे ही शिफा मिली है अल्लाह के शुक्र से। जैसे मैंने पानी पीना शुरू किया, कब मेरे दिल एकदम दिल साफ़ हो गया, कब मैंने सब बोझ मेरे दिलो दिमाग पे सुधर गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे पता ही नहीं चला, मुझे हर तरफ से इत्मीनान हो गया। जैसे जिन मसलों को लेकर मैं परेशान रहती थी, उनके लिए मुझे ऐसा इत्मीनान हो गया कि सब सही हो जाएगा जब वक्त आएगा, जब अल्लाह का हुक्म होगा। और जो जिनके लिए मेरे दिल में गुस्सा रहता था वो सब निकल गया। मैंने दिल से सबको माफ़ किया, अल्लाह ताला ने करवाया। कोशिश तो मैं पहले भी करती थी पर होता नहीं था। ये सब उसका ही कमाल है, मेरी कुछ भी नहीं है, कुछ भी, सिर्फ उसका ही है जो कुछ है। उसने मेरा दिल साफ़ किया सबकी तरफ से। मेरा दिल ऐसा हो गया कि मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं था, कुछ नहीं है। जिनके मुझे लगता था मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनसे मैंने माफ़ी मांगी और मुझे अपनी गलती साफ नज़र आने लगी कि यहाँ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, यहाँ मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ, सब कुछ मेरी आंखों के सामने चलने लगा। और मुझे बहुत रोना आता था कि मैं क्या थी अब पहले और क्या हो गई, क्या मुझे मतलब मुझे समझ भी नहीं आता था। मैं अपने आप को इतना सही समझती थी और अब मुझे सब कुछ नज़र आता है कि ये भी मेरी गलती थी, ये भी मेरी गलती थी। सब कुछ मुझे नज़र आने लगा साफ साफ। सर, अब मुझे होता है कभी कभी, लेकिन वो ये कि हर वक्त अपनी सफाई करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है और सूरह रहमान किससे मुझे ये सब मिला कि अब मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं रहता। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं गाज़ियाबाद से हूँ, दिल्ली के करीब। सूरह रहमान का पैगाम मुझे यूट्यूब से ही मिला। यूट्यूब पर एक दुआ मलिक हैं, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें सूरह रहमान और दुआ का ज़िक्र हुआ। फिर वहाँ से मैंने
शुरू करा देखना, सर्च करा क्या है कैसे क्या। फिर डॉक्टर जावेद की मैंने वीडियो देखी जो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं सूरह रहमान से शिफा, वहाँ से मैंने देखना शुरू करा। फिर मैंने कई बार सोचा कि मैं ये सुनूं, क्योंकि मैं भी कुछ मसलों में फंसा हुआ था, मगर जब तो मैं नहीं सुन पाया और शायद ये मुझे सुननी ही थी, तो फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, इन्फेक्शन हो गया, फूड इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। एडमिट भी होना पड़ा हॉस्पिटल में, और जो मेरी लार्ज इंटेस्टाइन थी वो मोटी हो गई थी बहुत ज़्यादा, स्वेलिंग्स बहुत ज़्यादा थी उसमें। तो मैं बहुत परेशान, कुछ खा भी नहीं पा रहा था सही से, और जहन में अजीब व गरीब ख़यालात, कैंसर और पता नहीं क्या क्या होती हैं चीज़ें। फिर मैंने सूरह रहमान सुनी और उसके बाद चीज़ें चेंज हुई। 7 दिन जब मैंने सूरह रहमान सुन ली, मैंने देखा कि काफ़ी रिपोर्ट जब मैंने कराई, जो पहले मैंने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करवाई थी उसमें वो काफ़ी स्वेलिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा। फिर जब मैंने 7 दिन बाद करवाया अल्ट्रासाउंड, अल्लाह का शुक्र है कि वो नॉर्मल हो गया और चीज़ें बेहतरी की तरफ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने असफर भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ, मैंने उन्हें बात हुई फ़ोन पे, तो एक डर खौफ था दिमाग में, परेशानी थी, जो भी था। तो उन्होंने क़ारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में जो क़सीदा बुर्दा शरीफ है उसको सुनने के लिए कहा 7 दिन। फिर मैंने वो सुना, सुकून मिला, एक डर एक खौफ वो निकला दिल और दिमाग से, सुकून है अब और चीज़ें बेहतर हैं काफ़ी। और लोग ना उम्मीद ना हो, अल्लाह ताला शिफा देता है। आप सूरह रहमान 7 दिन क़ारी अब्दुल बासित की आवाज़ में दिन में 3 बार आधा गिलास पानी अपने पास रख के वो सुने, और जब सुन लें उसके बाद वो पानी 3 घूंट में दिल के अंदर बिना होंठ हिलाए अल्लाह 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 कह के वो पानी पी लें, और इंशाअल्लाह शिफा हो जाएगी। अल्लाह बहुत रहीम है, करीम है, रहमान है। अस्सलाम वालेकुम सभी को। मेरा नाम सरताज आलम रज़वी है। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर से, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है रामपुर, वहाँ से हूँ। और मेरे को सूरह रहमान की जो दुआ कराई थी वो सैयद 10% दिल्ली से हैं, उन्होंने कराई थी। और मेरे साथ जो प्रॉब्लम थी, जो परेशानियाँ थी, वो सारी के सारी अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई। मैंने 7 दिन सुनी और उसका असर भी देखा। पानी के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने जो है महसूस की, पानी पिया और वो सब चीज़ें की। एक चीज़ मैं आपके साथ आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार का मौजज़ा ये हुआ कि मुझे अचानक दुआ करने के बाद मुझे अचानक ही मेरे घर में पैसों की मुझे ज़रूरत थी, मेरे घर में ज़रूरत थी। मैं सोच रहा था कहाँ से करूँ, सैलरी भी नहीं आई थी मेरी, तो उसमें भी आने में वो सैलरी आने में भी वक्त था। तो मौजज़ा यही हुआ कि एक दिन उस दिन मैं रात में सोच रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि सुबह जब मैं चेक करता हूँ तो अल्लाह ने जो है मेरे अकाउंट में जो मुझे जितने पैसे चाहिए थे उससे भी ज़्यादा पैसे मेरे अकाउंट में अल्लाह ने भिजवा दिए बाय कंपनी। मतलब जो मेरी कंपनी से सैलरी मुझे मिलनी थी, सैलरी का टाइम जो जब आना था उससे पहले ही मुझे वो मिल गया। तो ऐसे ऐसे मौजज़े हुए हैं मेरे साथ। और मेरा एक बिज़नेस था जिसमें मैं बड़ी बुरी तरीके से फंसा हुआ था, बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था। मेरे पार्टनर ने मुझे फंसा हुआ था, तो उससे भी मैं निकला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही मेरी
सूर्य रहमान की जो है जर्नी है और बहुत सुकून मिला है इन सब चीज़ों को करके। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिलता है जब भी डॉक्टर साहब को देखता हूँ, बाबा को देखता हूँ, डॉक्टर बाबा को देखता हूँ तो। और बाकी सैयद असफर हसन जो हैं वो बहुत रहनुमाई करते हैं हर चीज़ के लिए, बताते हैं हर चीज़ के बारे में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाज़िक़ एहतसाम है। हम बिहार पटना के रहने वाले हैं। मेरा एसोसिएशन सूर्य रहमान के साथ हुआ लगभग 1 साल पहले, जब मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने इसके बारे में मेरे को बताया। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत चीज़ों की वजह से परेशान रहता है और वो खोजता है कि कुछ ऐसी चीज़ उसको मिल जाए जिससे वो थोड़ा बेहतर फ़ील कर सके। सो मेरे लिए सूर्य रहमान वो चीज़ थी। सो इस चीज़ को बताने से पहले और मेरे साथ एक्चुअली क्या हुआ, मेरे साथ एक्चुअली यूँ हुआ कि ऑलमोस्ट 1 साल पहले हम प्रोफेशनली बहुत परेशान थे और चीज़ें कुछ हो नहीं पा रही थी। बहुत चीज़ों को हम ट्राई कर रहे थे बट मेरे मुताबिक चीज़ें नहीं हो पा रही थी। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा ऊपर वाला मेरे से ख़फ़ा है, क्या उसकी वजह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसी बीच में मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने सूर्य रहमान के बारे में मेरे को बताया, दुआ कराई और उसके बाद बहुत ही अच्छा मेरे को फ़ील हुआ। और ऐसा नहीं था कि चीज़ें एकदम तुरंत ही सही हो गई, बट मेरे अंदर का जो लो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था, लो सेल्फ़ इस्टीम था, वो मेरे को लगा धीरे धीरे लौटने लगा। और बहुत ही परेशान हम महसूस किया करते थे पहले, और सेल्फ़ वर्थ जिसे आप कहते हैं वो बहुत ही ख़त्म हो गया था। ऐसा लगता था कि मेरे एग्जिस्टेंस का कोई वजह, मेरे एग्जिस्टेंस की कोई वजह है ही नहीं। बट सूर्य रहमान सुनने के बाद मेरे को काफ़ी बेहतर महसूस हुआ और हम बहुत ही शुक्र अदा करेंगे ऊपर वाले का, जिसने एक ऐसा इंतज़ाम मेरे लिए किया कि मेरे पास एक ऐसा दोस्त था जिसने इसके बारे में मेरे को और सबसे बड़ा एडवांटेज जो मेरे को लगता है मेरे को मिला, वो मेरी जॉब मेरे को मिल गई। सो ऑलमोस्ट 1 साल जो 2022 साल जो गुज़रा वो मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हम ख़ुद को फ़ाइनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट शायद ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं थी और शायद ऊपर वाला कुछ सिखाना चाहता हो हमको, और किसी के ज़रिए मेरे को सूर्य रहमान के बारे में जानना था। सो मेरे को पता चला और मेरे को लगता है कि सूर्य रहमान ने मेरे ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल ये अदा किया कि मेरे को जो जॉब की ज़रूरत थी, जिस तरह से मेरे को फ़ाइनेंशियली स्टेबल बनाने की मेरे को ज़रूरत थी, वो चीज़ हो पाई। तो ठीक है, मतलब डेफिनेटली ज़िंदगी में परेशानियाँ तो चलती ही रहती हैं, बट एक हद तक एक सुकून तो आया है डेफिनेटली, ये तो हम बोल ही सकते हैं। सो ये मेरी जर्नी थी सूर्य रहमान को लेकर, और हम होप करते हैं कि और भी बाकी लोग मेरी बातों को सुनेंगे, उससे शायद थोड़ा इन्फ्लुएंस होंगे और सूर्य रहमान को अपनी ज़िंदगी में थोड़ा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपने देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार की दरगाह पे आया हूँ और आज दिल किया तो मैं आगे आपका सलाम कहा, बाबा जी का सलाम कहा, और मैंने यहाँ पर अपनी ज़बान की ज़कात दे रहा हूँ। और छोटी सी कोशिश है, यहाँ पर आपके बारे में मैं सबको, मतलब बाबा जी के बारे में, इस फैज़ के बारे में बता रहा हूँ, और ये कार्ड जिसको हो सका मैं बांट रहा हूँ, ज़बान की ज़कात दे रहा हूँ। आप सब लोग दुआ कीजिए कि बाबा जी का मैसेज यहाँ भी, मैंने यहाँ पर वो दुआ करवाने ही लोग आते हैं, परेशान हो हाल ज़िंदगी से, परेशान बीमार लोग आते हैं, तो मैं बीमार को
इलाज बता रहा हूँ, जो इलाज मुझे मिला मैं आगे बता रहा हूँ। आप सब लोगों से दुआ की दरख्वास्त है डॉक्टर साहब, प्लीज़ दुआ कीजिए कि मेरा ज़ीरो होने का सफ़र पे मैं कायम रहूँ, मुकम्मल हो जाए और मुझे मेरा अल्लाह मिले। आप अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंडिया से हूँ, न्यू दिल्ली इंडिया से, और ये मेरी दुआ का एक्सपीरियंस है। बेसिकली मेरी लर्निंग्स हैं जो मैंने दुआ से सीखी हैं, इस पूरे सिस्टम से सीखी हैं। तो ना सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जो दुआ से हम सीखते हैं, इट्स लाइक कोई एब्सोल्यूट टर्म में आप नहीं बता सकते कि मैंने ये सीखा है, मैंने पूरा पक्का बस ये सीखा है। मुझे लगता है ना दुआ एक जर्नी है, मतलब वो कांस्टेंट प्रोसेस है। आज भी है, कल भी है, अगले सेकंड भी, अगले मिनट भी है। रोज़ की बात है, रोज़ की जर्नी है। ऐसे एक दिन में कुछ बहुत बड़ा हो गया और आपका लाइफ चेंज हो गया, ऐसे नहीं होता है। इट्स अ जर्नी दैट इज़ constantly going on and you're learning every day, every second. और मेरे लिए ना दुआ बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ है। मतलब I have come to peace with myself, with people around me. और सबसे बड़ी जो डिफरेंस मैंने अपने अंदर देखा है ना, वो मेरे गुस्से में है। मैं बहुत गुस्सा करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो था मेरे अंदर जो बोलते ना किलसते रहते हैं लोग बस हर वक्त, वैसी थी मैं। और मैंने देखा है कि मैं अब बहुत काम और मतलब बहुत ऐसे चीज़ों को पहले सोचना समझना, ज़्यादा ऐसे ओवर रिएक्ट नहीं करना। मतलब दुआ, आई थिंक दुआ ने मेरी जो इतनी इंटेंस इमोशंस थी ना, उन्हें काफ़ी मॉडरेशन दिया है, यू नो, टू जस्ट बी काम एंड कंपोज्ड इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। और वैसे मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 2020 में स्टार्ट हुई थी। मेरी मम्मी को सर थ्रू यूट्यूब मिले थे, स्क्रोलिंग यूट्यूब, एंड शी गॉट अ वीडियो एंड शी प्लेड द वीडियो। धीरे धीरे पता चला। तो 2020 पीक कोविड, तो तब तो आई वॉजेंट दैट इंटरेस्टेड। मैंने सूर्य रहमान करी थी, बट ओनली बिकॉज मेरी मम्मी ने कहा था, ऐसे अपने आप कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं। बट 2021 में एक्चुअली गॉट कोविड, और तो उस टाइम मैंने सूर्य रहमान पहली बार करी थी। Then 2023 I was diagnosed with TB, abdominal TB। तो तब मैंने फिर से सूर्य रहमान करी थी। एंड टू मी आई थिंक सूर्य रहमान अपने आप में ही वो इट्स द अल्टीमेट रेमेडी। यू कैन नॉट जस्ट क्वेश्चन उसे, आप कर ही नहीं सकते क्वेश्चन। एक तो वो है ही अल्टीमेट रेमेडी। बट आई गेस ये जो एक बात है ना कि आप इफ़ यू carry negativity inside of you, it will manifest in some kind of problems in your life, either as a sickness or some kind of issues with the family members or anything else. But मुझे ना ये भी लगता है कि शायद कभी ना अल्लाह सिर्फ अपने पास लाने के लिए भी ना, अपनी तरफ रुख मोड़ने के लिए भी कभी कभी ऐसे करता है कि थोड़ी सी ना अकल आ जाए इन बेवकूफ़ों को। और मुझे ये लगता है कि जैसे सर एक बात कहते हैं कि अल्लाह को ना गुनहगारों से बहुत प्यार है, वो गुनहगारों की सुन रहा है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, अल्लाह सुन तो रहा ही है। वो पता है इतना कुछ कर रहे हैं ना गुनहगारों के लिए। मुझे ना सबसे बड़ी जो चीज़ एक दिखाई देती है ना, वो ये है कि मैं एक मतलब ऐसे होता है ना कि हम नेकी करते हैं तो हमें लगता है कि हमने नेकी करी है, बट मैं अपने आप फील कर सकती हूँ कि मुझे अल्लाह वो ज़बरदस्ती नेकी करवाते हैं कि वैसे तो तूने कुछ करना नहीं, तो मैं ही करा देता हूँ तुझसे, वरना तू तो बस क़यामत वाले दिन ऐसी ही खाली हाथ हिलाती हुई आ जाएगी कि भैया मैंने तो कुछ किया नहीं। मुझे
खुद ये फील होता है कि अल्लाह मुझे ना उठवा के नेकी करवाते हैं कि चल अब ये वाला कर दे, अब ये कर दे, अब ये वाला काम कर दे, तो तेरी हिस्से में कुछ नेकी आ जाएंगी। अल्लाह इतना करता है एंड आई कैन फील दैट। पता है कभी कभी आप दुआ में ना अल्लाह का लव फील कर सकते हो कि मतलब कितना मतलब ऐसे अच्छा सा लगता है ना, मतलब ऐसी खुशी सी होती है। मतलब दुआ इज़ सच अ बिग थिंग है ना। तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मैं कभी कभी मेरा मुंह कम पड़ जाता है, इतनी बड़ी स्माइल होती है कभी कभी मेरे चेहरे पे दुआ करते वक्त, क्योंकि ऐसा लगता है अल्लाह का कुछ मतलब अल्लाह का जो प्यार है इट्स जस्ट शावरिंग ऑन यू ओनली, ऐसे आपके ऊपर बस बरस रहा है ना, ऐसे लगता है बिल्कुल। दुआ actually has changed my life. It has made me a very very calm person. But मैं कभी भी मुझे नहीं लगता मैं कभी एब्सोल्यूट टर्म्स में ये कह पाऊँगी मैंने दुआ से ये सीखा और मेरा हो गया, मैंने सीख लिया, मेरा ख़त्म। नहीं, मैं दुआ से ना हर दिन सीख रही हूँ, मैं हर दिन सीख रही हूँ दुआ से। और ये हर दिन की चीज़ है, हर दिन की बात है, ये एक दिन होकर ख़त्म नहीं हो जाएगा, या कोई वो नहीं है कि बस रट लिया और ख़त्म। हर दिन की बात है ये, हर दिन चलेगा, हर दिन होगा। और ना मतलब जैसे मेरे आसपास ना मतलब ऐसे मुस्लिम यार कम है यार, पता नहीं क्यों भाई मेरे मुस्लिम दोस्त ही नहीं है इतने, हिंदू ज़्यादा है, ठीक है। तो अब मेरी अम्मी तो तुम दुआ नहीं कराती यार, अम्मी को तो समझ नहीं आता ना कि मतलब समझ रहे हो। तो फिर बट अम्मी ने कहा कि करानी है, नहीं भाई कैसे भी करानी है। और फिर मेरे को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई कैसे भी करानी है, जब अल्लाह ने हमें ठीक किया है तो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं भाई, है ना। तो यार मैंने ना कहीं तो मैंने भी कहीं दुआ कराई है, बट हाँ ठीक है, उस लेवल की बातें नहीं होंगी मेरी, जैसे कभी कभी दुआ रूम में कुछ लोग आते हैं और वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो बताते हैं कि हम हर किसी को दुआ कराते हैं जो हमें मिलता है। मैं शायद वो नहीं करा पाती, मेरा नहीं हो पाता उतना, बट मैं कोशिश करती हूँ। और मतलब अगर मैं मतलब बस मैं क्या बोलूँ, मैं फॉर मी the thing that dua has done for me, it's such a blessing। मतलब वो कभी शायद एक होता है ना कि हम डिस्क्राइब कर देंगे तो वो अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा, तो मैं अगर डिस्क्राइब कर दूँगी ना तो वो अंडरस्टेटमेंट हो जाएगा। तो मैं नहीं बता सकती कि दुआ ने मेरे लिए क्या किया है। और एक तो भाई हमारे सर यार इतने अच्छे सर हैं भाई हमारे, माय गॉड, बहुत ही मतलब सुंदर, इतने प्यारे। बट पता है कभी कभी जब सर को गुस्सा आता है ना तो यार मुझसे वीडियो नहीं देखी जाती है, मुझे तो बड़ा डर लगने लगता है यार। और कभी कभी पता है यार मैं तो दुआ सेशन देख ही नहीं पाती। मतलब जैसे ना अगर सर कुछ बात करे ना तो मैं देख लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगता रहता है यार। जब कोई ये बाहर के लोग आते हैं ना और फिर वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, और उनका एक्सपीरियंस तो इतना ग्रेव होता है, इतना मुश्किल वाला वो होता है उनका जर्नी, यार मुझे फिर रोना आ जाता है। तो मैं इतना तो दुआ सेशन सुन ही नहीं पाती। बट सर यार, सर सही में यार इतने सुंदर हैं, मतलब बस कैसे यार, मतलब उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, उनकी बातें दिल पे लगती हैं बिल्कुल, इतने सुंदर हैं बिल्कुल सर। और बाबा जी तो ऐसे मेरे हीरो हैं, मतलब सही बता रही हूँ मैं तो भाई, मेरे तो बस बाबा जी हीरो ही हैं। मतलब मुझे ना कभी कभी बहुत वो होता है कि मतलब आई वॉज ऐसे आसमानों में कहीं पे मुझ जैसी भाई छोटी चीज़ को इतना वर्दी समझा गया कि हमें बाबा जी वाले सिस्टम में डाल दिया, सर दे दिए, बाबा जी दे दिए, मतलब और वो भी इतनी आसानी से। मतलब मैंने कुछ स्ट्रगल नहीं किया है, पता है मेरे को नहीं लगता कि भाई मेरी अम्मी से ही मुझे मिल गया, अम्मी को मिले सर, उसके बाद अम्मी ने हमें बताया, हमें मिल गए। तो ऐसे कुछ बहुत वैसा स्ट्रगल नहीं था कि हम जैसे बाकी लोग होते हैं ना, बीमार हुए भाई, दर फिरे हैं, घूमे हैं, तब उन्हें जाके सर मिले। तो ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं है यार मेरा, मुझे बहुत ऐसे लगता है आसानी से मिल गई। और क्योंकि शायद बस अल्लाह को ऐसे ही देने थे, और अल्लाह ने समझा कि हाँ भाई ऐसे ही
दे देते हैं इसे। बस ये बस करा है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे बाबाजी दिए हैं, सर दिए हैं। और मैं पता नहीं बस मैं कैसे अभी इतने आराम से बात कर पा रही हूँ, वरना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टॉक अबाउट सर एंड बाबा जी। मतलब मैं उनके बारे में बात करती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ। और बस मैं क्या बताऊँ यार, बहुत ही मतलब बहुत इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। और पता है इतना अच्छा लगता है ना कि यार मतलब बॉर्डर के उस पार यार हमारी एक फैमिली है। मतलब भाई बहुत अच्छा लगता है यार कि मतलब वो पूरा दुआ रूम ही यार सब लोग, एक मेरी अम्मी तो भाई सबको जानती है, ठीक है, उनका तो सबसे बात है। इतना मतलब द पीपल देयर, द वाइब, इट इज़ सो इमैक्युलेट। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है यार। सर वो दुआ रूम, वो बातें, वो लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा आज ही मैं डॉक्टर के यहाँ से होकर आई हूँ और मैंने मेरा जो टीबी का कोर्स है वो ख़त्म हो गया है। 5 दिन की और मेडिसिन एंड देन आई विल बी फ्री, टीबी फ्री। So yeah, that's an up, but that doesn't go to anything done by the doctors or by anyone, the medicines, no. I just know because मुझे 5 महीने सिर्फ यही चीज़ में घुमा दिया डॉक्टर्स ने कि आप ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, and they were not able to detect anything. but वो 5 महीने जब कुछ डिटेक्ट नहीं हो पा रहा था ना, तब मैंने अल्लाह को बहुत करीब से देखा है, उसे बहुत महसूस किया है। इतनी बातें करी हैं, उसको इतने करीब से सुना है, उसको देखा है कि अब मतलब मुझे बहुत वो होता है कि अल्लाह ने सब इसलिए किया कि इसलिए नहीं कि मतलब बीमारी या कुछ नेगेटिविटी या नहीं, कुछ ना कभी अल्लाह चीज़ें भी सिखाने के लिए करता है। इट्स जस्ट ही वॉन्ट्स टू टीच यू लेसन्स, लाइफ लेसन्स होते हैं ना, क्योंकि जो लाइफ लेसन्स होते हैं यू लर्न इट द हार्ड वे। तो होता है ये भी एक तरीका अल्लाह, बट आई विल नॉट change anything about it. Even if I'm given a chance to change anything about it, I will not change anything about it. It was वो एक जर्नी है ना। now I know कि I am out of it. I'm a better person, more prosperous, more calm, and it's just beautiful. दुआ जिसको मिल गई ना वो पार है। अगर जिस दुआ मिल गई तो तुम पार हो भाई। बहुत बड़ी चीज़ है दुआ, बहुत बड़ी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया से बोल रही हूँ, तोबा, मुंबई से। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर मैं बहुत परेशान थी और डिस्टर्ब थी। फिर मुझे सूर्य रहमान का पता चला। मैंने सूर्य रहमान सुनी, सर आपको फॉलो किया। सूर्य रहमान सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द मिला। जिस मकसद के लिए सुनी थी वो भी पूरा हुआ। बहुत रिलैक्स्ड फ़ील किया। फिर मैंने आगे बतानी शुरू की, जिसको भी बताई अल्हम्दुलिल्लाह सबको आराम है माशाअल्लाह। हम ना बाज आएंगे मुहब्बत से, हम ना बाज आएंगे मुहब्बत से। जान जाएगी और क्या होगा, जान जा। And sir, we wish you a very 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 happy birthday. We love you with all our heart. मैं, मेरी मम्मी नूर फातिमा, शाइस्ता आंटी, सैयद असफर जी, सैयद काशिफ जी, we all together, the whole of India,
हम सब आपको आपका बर्थडे विश कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे सर, वी लव यू। आप हमारे हीरो, यू आर अ लीडर, यू लीड अस एंड वी लव यू अ लॉट। वी एडमायर यू, वी अडोर यू, यू आर रियली रियली ब्यूटिफुल, वेरी ब्यूटिफुल, वी रियली लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं सर आपसे।